Okay, so okay, so I'm presenting the screen now. Now let's start the chapter. Okay, so class 10 today we are going to start the coordinate geometry. और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपने 9 क्लास में भी स्टडी किया है, तो एक क्विक रिव्यू में देता हूँ, नॉट क्विक रिव्यू, दैट इज क्विक रिव्यू। और उसके बाद हम जो इस क्लास 10 में जो 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसमें आपके जो कोर्स में है वो इज इट ओके? इज इट ओके? वॉइस आ रही है? ओके, सो क्लास 9th में जो हमने स्टडी किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, ओके, तो हमने स्टडी किया था अबाउट द कार्टेशियन प्लेन। वी टॉक्ड अबाउट द कार्टेशियन प्लेन। हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में स्टडी किया था। और कार्टेशियन प्लेन में क्या था? देयर वर टू एक्सेस, ठीक है, वन वाज एक्स एंड वाई, सो दिस वाज एक्स डैश एंड दिस वन वाज वाई डैश, दिस वाज द ओरिजिन, okay, and these were having the positive points and these were having the positive points. From 0 to x dash we were having the negative. ये सब हमने 9 क्लास में स्टडी किया था कार्टेशियन प्लेन के बारे में। हेलो, अब आ रही है? हेलो, नाउ ओके। बेटा वो थोड़ा थोड़ा होता रहेगा क्योंकि आप लोग की तरफ से भी, हाँ, कटेगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि देखो वॉइस कटेगी क्योंकि आप लोग की तरफ से भी नेटवर्क का इशू है। ओके, अगर मैं एकदम कट हो जाऊंगा तो मेरे पास मैसेज आएगा, मैं रिज्वाइन कर लूंगा, ठीक है? तो कार्टेशियन प्लेन के बारे में हमने स्टडी किया था। तो कार्टेशियन प्लेन बेसिकली क्या था? कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और यहां पे हमने स्टडी किया था अबाउट द कोऑर्डिनेट्स। यहां पे स्टडी किया था अबाउट द कोऑर्डिनेट्स। जैसे अगर हम प्लेन को देखें, मैं थोड़ा सा इसको रीड्रॉ कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लेन पे कोई पॉइंट है, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते थे। एक होता था एक्स कोऑर्डिनेट, एक पड़ा था वाई कोऑर्डिनेट। वॉइस सबको नहीं पहुंच रही है? सब लोग चैट बॉक्स में लिखो एक बार। ओके, तो हमने स्टडी किया था एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में और वाई कोऑर्डिनेट के बारे में। कोई भी पॉइंट होता था जो हम लोकेट करते थे, ठीक है, जो भी पॉइंट होता था जो हम लोकेट करते थे, फॉर एग्जांपल किसी भी क्वाड्रेंट में, चाहे वो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में किया हो, चाहे हमने वो सेकंड क्वाड्रेंट में किया हो, चाहे हमने वो थर्ड क्वाड्रेंट में किया हो, चाहे हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में किया हो, ठीक है, समझ रहे हैं? किसी भी क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट को लोकेट किया जाता था, तो हर पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते थे, एक्स और वाई, ठीक है। जैसे कोई पॉइंट था ए, ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसके 2 कोऑर्डिनेट्स होते थे, एक्स पहले लिखा जाता था और वाई बाद में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इस ए पॉइंट को लोकेट कीजिए और इसके कोऑर्डिनेट्स है 5 और 3, तो जो पहले पॉइंट लिखा जाता है वो हमेशा क्या होता है? एक्स, और जो बाद में लिखा जाता है वो वैल्यू क्या होती है? वाई, ठीक है। तो ये हमने स्टडी किया था अबाउट द कोऑर्डिनेट्स, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। इस एक्स कोऑर्डिनेट को हम
एब्सिसा के नाम से जानते थे, दैट इज द सेकेंड नेम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इस वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट के नाम से जानते थे। किससे? ऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट के नाम से जानते थे। इज दैट क्लियर? तो इतना कुछ हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में स्टडी किया था 9th क्लास में, हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इसका मतलब यह होता है कोई भी पॉइंट है किसी भी प्लेन सरफेस में, कोई भी पॉइंट है तो उसको हम कार्टेशियन ज्योमेट्री से लोकेट कर सकते हैं। बस हमें उस पॉइंट का क्या चाहिए? एक्स यानी कि एब्सिसा, और उस पॉइंट का हमें क्या चाहिए? वाई, दैट इज ऑर्डिनेट। और हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई भी सेट लिखा जाता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2 - 3, तो ये पहला वाला हमेशा x की वैल्यू होगी और दूसरी वाली हमेशा y की वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखो, अब 10th क्लास में जो हमें स्टडी करना है सबसे पहले, एंड दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन बेसिकली? डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब डिस्टेंस निकालना। तो जैसे अगर हमारे पास कोई प्लेन है, हमने उसको कार्टेशियन प्लेन में डिवाइड कर लिया। अब हमने दो पॉइंट्स लिए ए और बी, मान लो ए और बी ऐसे लिया, या फिर सेकेंड हमने लिया ए यहां पे, बी यहां पे, यानी आप कार्टेशियन प्लेन में कहीं भी दो पॉइंट्स ले सकते हैं। तो अगर मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना हो, कितने यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स हैं। ठीक है, अब देखिए, जब भी हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। ठीक है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 6। तो ये जो डिस्टेंस होती है 1 से 2 या 2 से 3, ये आप 1 सेंटीमीटर का भी गैप ले सकते हो, 1 इंच का भी गैप ले सकते हो। यस और नो? ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला, ये याद रखना, इस चैप्टर में जब भी आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो जो भी डिस्टेंस की वैल्यू आएगी उसके आगे यूनिट्स लिखना मत भूलना। सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखना है, यूनिट्स लिखना है। मींस डिस्टेंस आई है 20 यूनिट्स। यूनिट्स मतलब वो डिपेंड करेगा इन दो पॉइंट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, और वो जो प्लेन है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या ली गई है, सेंटीमीटर लिया गया है, ठीक है, इंच लिया गया, व्हाटएवर। तो जब भी डिस्टेंस हम लिखते हैं तो हम आगे लिखते हैं यूनिट्स। ठीक है, जैसे ये दो पॉइंट्स ए बी हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है 5 यूनिट्स। मान लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, पॉइंट समझ में आया? यानी उसके आगे, वैल्यू के आगे हमेशा यूनिट्स आपको लिखना है डिस्टेंस के केस में। ठीक है, तो जब आप यूनिट्स, एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने के लिए दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस के लिए, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस के लिए। जैसे मैंने यहां पे दो पॉइंट्स लिए, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट लिया मैंने ए और ये पॉइंट लिया बी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इन दो पॉइंट्स के बीच में एक डिस्टेंस होगी। सॉरी, मैं थोड़ा सा कैसे लेगा, इरेज। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या होगी? डिस्टेंस होगी। दे विल बी अ डिस्टेंस। होगी कि नहीं होगी? यस और नो? टाइप इन द चैट बॉक्स। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये हमें बताएगा इन दो पॉइंट्स या कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। अब देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें मालूम है हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसका कोऑर्डिनेट मान लिया x1 और दूसरा मान लिया y1, क्योंकि x और y की वैल्यू चाहिए, और इस b का कोऑर्डिनेट मान लिया x2 और दूसरा मान लिया y2। ठीक है, ये मान लिया। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज गिवन बाय द फॉर्मूला स्क्वायर रूट। अब देखो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और x2 x1 y2 y1 क्या है? इन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, यानी a का हमने x1 y1 कोऑर्डिनेट चूज किया और b का हमने x2 y2 हमने कोऑर्डिनेट चूज किया।
ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट, और ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया है? फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम इस फॉर्मूला को डिराइव किया गया है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में कोई दिक्कत? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से समझना, जैसे जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो क्या होता है? वो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है, दैट इज ए बी एंड सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो जाहिर सी बात है ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अगर हमें ए सी निकालना होगा तो ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा, तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आपको समझने के लिए देखो, स्क्वायर रूट की जगह स्क्वायर रूट, ठीक है, ए बी की जगह x2 माइनस x1, बी सी की जगह y2 माइनस y1। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है, सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इसका मतलब इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले जिन दो पॉइंट्स की बात की जाएगी, उन दो पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स पहले लिखने हैं और उन कोऑर्डिनेट्स को इस फॉर्मूला में पुट कर देना और आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए हम चैप्टर पे चलते हैं। एनसीईआरटी सबके सामने ओपन है, एनसीईआरटी, क्योंकि जब स्क्रीन से क्वेश्चन हटेगा ठीक है। अब देखो यहां पे एक एग्जाम्पल 1 है, और इस एग्जाम्पल को हमें क्यों डिस्कस करना है? क्योंकि मुझे आपको बताना है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ताकि हमारी गलती जीरो हो जाए, मतलब कि हमसे गलती ना हो। तो जैसे यहां पे दिया हुआ है कि डू द पॉइंट्स 3 2 -2 -3 2 3, यानी 3 पॉइंट्स का जिक्र किया गया है यहां पे, और वो 3 पॉइंट्स अलग अलग है, वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर ये 3 पॉइंट, जैसे पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 3 2, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2 -3। सबको विजिबल है? हालांकि मेरी मास्टर स्क्रीन पे सब कुछ ओके दिखा रहा है, लेकिन तब भी मैं पूछ रहा हूं ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी मास्टर स्क्रीन आपसे सिंक्रोनाइज हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 3। तो ये कह रहा है कि ये क्या तीनों पॉइंट्स मिलके ट्राइंगल बना रहे हैं? ठीक है, यानी कि क्या ये तीनों पॉइंट्स ट्राइंगल बना रहे हैं? अगर बना रहे हैं तो कौन सा ट्राइंगल बना रहे हैं, नाम दीजिए। तो आपको पता है ट्राइंगल क्या हो सकता है? स्केलीन, जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल होंगे। ठीक है, क्या ट्राइंगल हो सकता है? आइसोसेलेस, जिसके दो साइड्स इक्वल होंगे। या फिर क्या हो सकता है? दैट इज इक्विलैटरल, मीन तीनों साइड्स जिसके इक्वल होंगे। क्लियर? तो जाहिर सी बात है अगर कोई 3 पॉइंट है, कोलिनियर है, तो वो ट्राइंगल तो बनाएगा ही बनाएगा ना। अगर तीनों पॉइंट्स सॉरी नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर, मेरे मुंह से कोलिनियर निकल गया। अगर तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं है, तो वो तो ट्राइंगल बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर है एक लाइन में, तो वो तो सिर्फ लाइन बनाएगा, ट्राइंगल तो नहीं बना सकता। तो यहां पे सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस क्या क्या है। हम ये देखते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या क्या है। ठीक है, तो इसके आसानी के लिए मैं आपके क्वेश्चन को, मतलब अच्छे से एक क्वेश्चन में समझाऊं, ताकि सारा पूरा एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर में हमें बेसिक किन पॉइंट्स को ध्यान देना है वो हमें पता होना चाहिए। इसलिए मैं दोबारा जो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा था, ओके, सो क्वेश्चन हमारा था कि डू द पॉइंट्स, ठीक है, 3 2 -2 -3 and 2 3 and 2 3 form a triangle, form a triangle। ठीक है, इफ यस देन विच टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो ये पूरा क्वेश्चन था, तो हम वो पार्ट को यहाँ पे स्किप कर रहे हैं क्योंकि आपको पता भी है, हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन को ऐसे ही वर्बली।
ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये जो हमारे पाए पहले इनको मेंशन किया जाए, ठीक है, कि ये 3 पॉइंट्स क्या है। जैसे, क्योंकि जब भी हमें डिस्टेंस निकालना होता था, डिस्टेंस फॉर्मूला जब भी यूज करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में होगा ना, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में होगा। तो इन पॉइंट्स का हमें क्या चाहिए, x1 x2 और क्या चाहिए, y1 y2। तो पहले हमने एक पॉइंट डिस्कस किया, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया ट्राइंगल, हमने रफ ड्रॉ किया, ठीक है, मान लीजिए, या फिर अभी ट्राइंगल नहीं ड्रॉ करते, एक मिनट, हम पॉइंट्स को ले लेते हैं, हम पॉइंट्स को सपोज कर लेते हैं, ठीक है, हम पॉइंट्स को सपोज कर लेंगे। जैसे हमने पॉइंट सपोज कर लिया ए, ठीक है, तो हमारा पॉइंट ए है, पॉइंट ए, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 2। हमारा है पॉइंट बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 -3। हमारा है पॉइंट सी, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3। क्लियर। अब जो हम निकालेंगे, देखो, अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी, डिस्टेंस ए बी निकालेंगे, फिर डिस्टेंस बी सी निकालेंगे, फिर डिस्टेंस ए सी निकालेंगे। देखो, डिस्टेंस ए सी लिखो चाहे सी ए लिखो, बात एक ही है, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो यहां पे हम पहले डिस्टेंस ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस बी सी निकालेंगे, और फिर डिस्टेंस हम ए सी निकालेंगे। तो डिस्टेंस जब ए बी निकालेंगे, फॉर डिस्टेंस ए बी, देखो मैं इसको एकदम डिटेल में कर रहा हूं, फॉर डिस्टेंस ए बी, अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि ये जो ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो आपकी आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए, ताकि आप भूलो ना, ठीक है, तो आप x1 x2 ये सब मेंशन कर लो। तो यहां पे देखो x1 ए बी, ए को x1 माना और यहां b को x2 माना, तो ये हो गया 3, और x2 क्या हो जाएगा, -2। इसी तरह y1 निकालेंगे तो y1 क्या हो जाएगा, 2, और y2 क्या हो जाएगा हमारा, -3। x1 x2 y1 y2 हमने लिख लिया, क्योंकि अभी इन 2 पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, फॉर डिस्टेंस ए बी हो गया, तो अब ए बी जो हो जाएगा ये क्या होगा, वी विल राइट द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जब लिखेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x2 लिख देंगे, x2 कितना हो गया, दैट विल बी -2, और x1 प्लस में है यानी 3 है, तो ये माइनस लगाएंगे और 3 लिख देंगे, इसका स्क्वायर, प्लस y2 क्या हो जाएगा, y2 हमारा है -3, और माइनस लगाया, y1 प्लस में है तो यहां पे कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम 2 लिख देंगे। अगर ये y1 माइनस में होता तो ब्रैकेट पहले लगाते, ठीक है, इज दैट क्लियर। और यहां पे लिख देंगे यूनिट्स, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट -2 -3 -5 का स्क्वायर प्लस -3 -2 क्या हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो व्हाट इट विल गिव यू, इट विल गिव यू 25 प्लस 25 यूनिट्स, यूनिट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 50 यूनिट्स। आप चाहे तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, जैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है, ठीक है। Is that clear? And that will come out to be approx 7.07 units. ठीक है, तो ये हमने डिस्टेंस निकाला ए बी, डिस्टेंस ए बी हमने निकाल दिया। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बी सी। तो डिस्टेंस बी सी निकालने के लिए, ठीक है, डिस्टेंस बी सी निकालने के लिए अब हमें उसका मींस कोऑर्डिनेट्स को लिखना होगा, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। देखो एनसीईआरटी में शॉर्टकट डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो अगर आप श्योर हैं और आपने अलग से कहीं लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, लेकिन याद रखिए ये जो मेथड बता रहा हूं मैं पूरा फुल एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं, आप चाहे तो इसमें से कोई भी स्टेप, जैसे आपने ये x1 x2 मेंशन किया, आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन लिखी हुई इसलिए उससे गलती एकदम ना के बराबर होगी, ठीक है। वैल्यू पुट करने में आप फौरन देखोगे और आप उसको लगा सकते हो, ठीक है, वैल्यूज को पुट कर सकते हो। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बीसी। तो डिस्टेंस बीसी जब निकालेंगे, ठीक है, डिस्टेंस बीसी, ठीक है, तो आप लोग के सामने बुक होनी चाहिए, ताकि मैंने इसे लिखा है। अब b का जो हमने लिया है, b का x1, अब x1 b का हो जाएगा, मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए एक बार और दिखा दे रहा हूं,
ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा, अब ये x1 हो जाएगा क्योंकि BC के बीच में निकाल रहे हैं, तो ये वैल्यू -2x1 हो जाएगी क्योंकि किसके बीच में निकाल रहे हैं, ठीक है, BC के बीच में निकाल रहे हैं ना। तो ये जो B के कोऑर्डिनेट्स और C के कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो B के कोऑर्डिनेट्स अब x1 हो जाएंगे और C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। इसी तरीके से जब AC को निकालेंगे तो ये A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें ये x1 हो जाएगा और C x2 हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यानी जिन दो पॉइंट्स को आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका x1 x2 आपको मेंशन करना होगा। डिस्टेंस वाली लाइन के बाद एक्सप्लेन कीजिए। देखो वही मैं कह रहा हूं बेटा, डिस्टेंस ए बी निकालना है, यानी दो पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स आपको दिया गया है ना, 3 पॉइंट्स दिया गया है। ए मान लीजिए हमने इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। इन ए का कोऑर्डिनेट ये है 3 2, बी का कोऑर्डिनेट है -2 -3 और सी का कोऑर्डिनेट क्या है 2 3। ठीक है, तो अब मुझे यह बताना है कि ये क्या ट्राइंगल बना सकते हैं या बना रहे हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। तो जब ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हमारा ए बी क्यों निकाल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। जब हम BC निकालेंगे, BC के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, तो अब BC के लिए अब ये क्या हो जाएगा x1, क्योंकि फॉर्मूला में पुट करना है ना, और ये हो जाएगा हमारा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। अब जब डिस्टेंस AC निकालेंगे, AC के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, तो उस A के कोऑर्डिनेट x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये वाला x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। तो यहां ये बताया जा रहा है कि जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो वो कोऑर्डिनेट्स जो आपको x1 x2 y1 y2 फॉर्मूले वाला, ये फॉर्मूले में आपको पुट करना है ना, तो उन दो पॉइंट्स का आपको लेना है। अकॉर्डिंग टू दैट आपका x1 x2 आप मेंशन करते चले जाओगे। तो जब हम BC को ले रहे हैं, मींस वी आर टेकिंग BC नाउ, डिस्टेंस BC ले रहे हैं, तो एनसीईआरटी में आप देखिए, अब जो सेकंड पॉइंट था, अब इसका ये x1 क्या हो जाएगा -2 और x2 क्या हो जाएगा, C का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज 2। और y1 क्या हो जाएगा, इट्स ओके, y1 क्या हो जाएगा, दैट विल बी -3 और y2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3। ठीक है, देखो BC के बीच में निकाल लें, ओके। अब अकॉर्डिंग टू दैट अब BC के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, वी विल कैलकुलेट बिटवीन BC। तो अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी विल हैव द फॉर्मूला। मैं आपके कन्वीनियंस के लिए दोबारा लिख रहा हूं, अगर सेम क्वेश्चन में आपको करना है तो बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार फॉर्मूला मेंशन करने की जरूरत है। अब देखो यहां पे x2 क्या हो जाएगा 2, अब देखो x1 यहां पे माइनस में, तो कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा माइनस ये वाला फॉर्मूले का और x1 की जगह -2, तो जब -2 आप पुट करें तो फिर ब्रैकेट लगा दें। देखो यहां पे क्या था, 2 था, माइनस साइन था, अब x1 की वैल्यू माइनस थी तो हमने इसको पहले ब्रैकेट में लिखा, ये जरूर याद रखेगा, और इस बाहर वाले ब्रैकेट को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में चेंज कर दिया। ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y1 क्या है -3, तो -3 हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब उसके बाद अब यहां पे लिख देंगे यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 3 9, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। ठीक है, और ये हो जाएगा यूनिट्स। फाइनली आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 16 + 81 कितना आ जाएगा आपके पास, सॉरी 3 + 3 6 हो जाएगा, सॉरी 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 3 + 3 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर, तो दैट विल गिव यू 36। ठीक है, तो 36 + 16 क्या हो जाएगा 52 यूनिट्स, और जब आप इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे तो फिर दैट विल गिव यू अबाउट 7.21 यूनिट्स अप्रॉक्स। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम डिस्टेंस AC निकाल लेंगे। अब उसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, डिस्टेंस AC जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 1.41 अप्रॉक्स यूनिट्स।
तो देखो हमारे पास ए बी डिस्टेंस कितनी आई थी 7.07 यूनिट्स, BC डिस्टेंस कितनी आई दैट इज 7.21 यूनिट्स, और AC डिस्टेंस कितनी आई दैट इज अबाउट 1.41 यूनिट्स। तो अब ये तीनों जो डिस्टेंस है देखो डिफरेंट है, तो इसका मतलब जब तीनों साइड्स ट्राइंगल के डिफरेंट है तो वो ट्राइंगल कैसा होगा स्केलीन ट्राइंगल, कैसा होगा स्केलीन ट्राइंगल। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए जो आपको अपनी लोअर क्लासेस से जो आपको प्रैक्टिस करना है दैट इज कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 52 निकालना था, समझ रहे चीज को। तो आपके पास एक मेथड होता, नहीं होता मैं कभी बता दूंगा जिसको नहीं पता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए किसी भी नंबर का पता है सबको ये वाला मेथड, ये मेथड सबका स्ट्रांग होना चाहिए बेटा स्क्वायर रूट निकालने के लिए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है 16 का स्क्वायर रूट होगा तो आप फौरन लिख दोगे 4, लेकिन अगर मैं पूछूं 161 का स्क्वायर रूट तो ये 8th में आप सब लोगों ने सॉल्व किया था, 8th में ये सब पढ़ाया गया है। ठीक है, तो बहरहाल मैं तब भी किसी दिन इसको बता दूंगा अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के लिए आपको ये मेथड अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब निकालना कैसे है वो तो आपको पता है। ठीक है, यानी कि हर जो भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो उन दो पॉइंट्स का x1 x2 y1 y2 मेंशन कर लेंगे, डिस्टेंस निकल के आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है और इसको हमेशा अप्लाई करना है। अब देखो क्वेश्चंस पे आते हैं, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे यहां पे, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स, यहां पे 4 पॉइंट्स दिया है। पहला पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1717, दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 42, तीसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -1 -1, और चौथा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -4 and 4, एंड दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ये बोल रहा है ठीक है कि शो दैट these the vertices of a square, मतलब ये जो 4 पॉइंट है क्या ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, मतलब ये चारों पॉइंट मिलके क्या स्क्वायर बना रहे हैं। मान लीजिए ए हमने याद किया, बी किया, सी किया, डी किया, 8.17 उसको यहां लिख दिया, ठीक है, 42 उसको यहां लिख दिया, सी को हमने -1 लिख दिया, और डी को हमने -4 लिख दिया। तो ये कह रहा है कि ये बताओ क्या ये चारों पॉइंट मिलके, तो जाहिर सी बात है देखो जब इनका यहां पे कोऑर्डिनेट्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब इनका पोजीशन फिक्स होगा कि नहीं होगा। चैट बॉक्स में यस और नो लिखो, देखते हैं किसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब इसका कोऑर्डिनेट 17 लिखा हुआ है तो इसकी लोकेशन कार्टेशियन प्लेन पे फिक्स होगी कि नहीं होगी। एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। ठीक है, मींस जब इसका कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट के दिए हुए हैं, ऐसे ही जैसे कि एड्रेस, किसी भी बंदे का एड्रेस है तो वो घर वहीं पे होगा ना, अगर एड्रेस सही है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इन पॉइंट्स के, इनका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्टेशियन प्लेन पे इनकी लोकेशंस जो है फिक्स है। अब वो स्क्वायर है कि नहीं वो अभी नहीं देख रहे, हम इसको सपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये चारों पॉइंट्स स्क्वायर के वर्टिसेस हैं कि नहीं, मतलब ये चारों मिलके स्क्वायर बना रहे हैं कि नहीं। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन हो कि पैरेललोग्राम बना रहे हैं कि नहीं, ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहे हैं कि नहीं, ये उन्हीं सारे टाइप्स का, उन्हीं सारे क्वेश्चंस का टाइप है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहे हैं कि नहीं, पैरेललोग्राम बना रहे हैं कि नहीं, रेक्टेंगल बना रहे हैं कि नहीं। तो उन सारे क्वेश्चंस को इसी टाइप से सॉल्व किया जाता है। जिस फिगर की बात कर रहा होगा उसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखिएगा। मींस स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं और स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। तो जब भी किसी फिगर के बारे में पूछे कि ये तीनों पॉइंट्स इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहा है कि नहीं, ये चारों पॉइंट्स पैरेललोग्राम बना रहा है कि नहीं, ये चारों पॉइंट्स रेक्टेंगल बना रहा है कि नहीं, तो जाहिर सी बात है आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस। और ऑब्वियसली जो साइड्स और डायगोनल्स होते हैं वो डिस्टेंस ही तो देते हैं, यहां से यहां तक की एक डिस्टेंस होगी, यहां से यहां तक की एक डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, अब जो 4 पॉइंट्स दिए वन बाय वन पहले ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, रफ में ये बना लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और चाहे तो इसको फेयर में भी बना सकते हैं।
क्योंकि अब देखो क्यों रफ में पहले बनाना है बेटा, क्योंकि स्क्वायर है कि नहीं आपको नहीं पता है ना, जरूरी थोड़ी कि स्क्वायर निकले, कि क्वेश्चन में दिया हो तो निकलेगा ही, स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, क्या ऐसा जरूरी है? नहीं जरूरी है। ठीक है, इसलिए रफ में पहले करेंगे, और आपने चारों पॉइंट्स एक स्क्वायर के चारों वर्टिसेस में बना दिए। उन पॉइंट्स का आपने कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए, ये देखिए आपने कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए। अब वन बाय वन देखो, पहले आप डिस्टेंस ए बी कैलकुलेट करो। तो जब डिस्टेंस ए बी कैलकुलेट करोगे तो अब उसका ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। ठीक है, मींस ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये y2 हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? क्योंकि ए बी डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, उसी तरीके से जब ए बी कैलकुलेट कर लेंगे तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 पुट करके हमने एक यहां पे निकाले √34 यूनिट्स, हमने डिस्टेंस निकाली। अब निकालेंगे BC। जब BC कैलकुलेट करेंगे तो ये B के जो 4 है, ये जो 4 है, अब ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा फॉर्मूले का। ठीक है, ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, तो हमने BC कैलकुलेट किया, ये भी √34 यूनिट्स आ रहे हैं। ठीक है, फिर CD कैलकुलेट किया, CD, तो अब ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। फॉर्मूले में पुट किया, √34 यूनिट्स आ गए। और इसी तरह से जब DA निकाला वो भी √34 यूनिट्स आ गए। अब ये चारों साइड बराबर होगी, लेकिन एक्साइटेड नहीं होना, क्योंकि चारों साइड बराबर तो रोम्बस की भी होती है ना, लेकिन रोम्बस स्क्वायर हो ऐसा जरूरी नहीं है। स्क्वायर रोम्बस होता है, देखो स्क्वायर रोम्बस होता है, लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं होता। तो चारों साइड बराबर तो रोम्बस की भी होती है। तो चारों साइड इक्वल निकल आई, यानी एक प्रॉपर्टी स्क्वायर की आगे कि चारों साइड क्या हो रही है, इक्वल। वॉइस का सबको इश्यू है? हिमांशु आपको ही हो रहा है इशू, रीज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो अब यहां पे चारों साइड्स बराबर है, यानी कि स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी पूरी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, देखो अगर रोम्बस और स्क्वायर में हमें डिफरेंस देखना होगा तो रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो पॉइंट को समझना यहां पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायगोनल्स की डिस्टेंस निकालेंगे, यानी AC। देखो AC निकाला, तो जब AC निकालेंगे तो A के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 हो जाएंगे, और C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x2 y2 ऑफ द फॉर्मूला। तो देखो √68 यूनिट्स आए। ठीक है, आप चाहे तो इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, देखो रूट के फॉर्म में भी छोड़ सकते हो। देखो अगर मान लीजिए √100 आता है तो आप इसको 10 लिखोगे, √200 आता है तो आप इसको 10√2 लिख सकते हो ना, यस और नो? 10√2 लिख सकते हैं ना? ठीक है, तो आप इस फॉर्म में भी मान लीजिए अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालने आ रहा है तो आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, √34 एंड 68, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? लेकिन रूट्स को फाइनल तक सॉल्व करना, जैसे ये नहीं है कि √200 है तो यहीं छोड़ दिया, √200 10√2 लिखा जा सकता है, तो ये आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब मैंने AC निकाला, √68 आया। अब सेकंड डायगोनल के डिस्टेंस निकाले BD। अब BD के लिए B के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे, और D के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएंगे। तो जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूले में पुट करने में बहुत ध्यान से पुट करना है बेटा, एक जरा सा इधर उधर आप करोगे ना माइनस प्लस का, ठीक है, तो कैलकुलेशन देखो बहुत ध्यान से समझना। आप 2 माइनस 4 करो उसका स्क्वायर, चाहे 4 माइनस 2 स्क्वायर करो, आंसर सेम आएगा। देखो -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा। लेकिन जब आप वैल्यू पुट कर रहे होगे, वैल्यू पुट कर रहे होगे, और यहां पे माइनस प्लस का अगर झूलझाल हो गया, ये वाला, ठीक है, तब वैल्यू गलत हो जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते वक्त बहुत ध्यान देना है। क्लियर? तो जैसे आप वैल्यू पुट करो तो देखो सेकंड डायगोनल की भी डिस्टेंस कितनी आई, √68 यूनिट्स। तो देखो पहली प्रॉपर्टी की चारों साइड बराबर आ रहे हैं, दूसरी प्रॉपर्टी के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी स्क्वायर की है, तो इसका मतलब यस, ये चारों पॉइंट मिलके स्क्वायर बना रहे हैं। एग्जाम्पल समझ में आया? ठीक है,
मान लो जैसे कहता कि 3 पॉइंट्स हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी और इनके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लो ये 1 1 है, मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, -1 2 0 1। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि ये तीनों पॉइंट्स क्या मिलके इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या निकालो, ए बी, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर बी सी कैलकुलेट करो, फिर सी ए कैलकुलेट करो। अगर तीनों यूनिट्स बराबर आ रही हैं तो आपका आंसर होगा यस, ये तीनों मिलके इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। अगर तीनों इक्वल नहीं आते तो, अगर दो इक्वल आते हैं, मान लीजिए ए बी इक्वल है, बी सी इक्वल है, लेकिन सी ए इक्वल नहीं है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर पूछ रहा है कि 4 पॉइंट्स हैं, क्या ये 4 पॉइंट्स यानी कोऑर्डिनेट्स उनके बेटा दिए होंगे पहले से, तो हम रफ में पहले डायग्राम बनाएंगे। पूछ रहा है कि क्या ये चारों पॉइंट्स मिलकर रेक्टेंगल बना रहे हैं? ठीक है, तो आप क्या करोगे, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना, तो जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे ए बी, बी सी, सी ए और ए डी, तो इन चारों में अगर दो साइड्स और दो साइड्स इक्वल इक्वल आ रहे हैं, मान लो ये भी √32 आता और ये भी √32 आता और ये √15 आ रहा था और ये भी √15 आ रहा था, तो यस, दो साइड्स अपोजिट साइड्स बराबर बराबर हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ इस पे हमें सेटिस्फाई नहीं होना है, क्योंकि सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल है तो ये तो एक टिपिकल पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी होती है ना। समझ रहे हैं इस चीज को? यानी चारों साइड मिलकर रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, यानी दो साइड्स इक्वल और अगली दो साइड्स इक्वल आ गई, तो फौरन आंसर लिख देंगे यस? नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो टिपिकल पैरेललोग्राम में भी मिलती है। तो क्या अलग होगा रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे AC और निकालेंगे BC, और अगर AC और BC इक्वल आ गए, AC और BC इक्वल आ गए, तो इसका मतलब वो क्या है, रेक्टेंगल है। और अगर AC और BC इक्वल नहीं आए, यानी चारों साइड, यानी दो साइड्स इक्वल आ रही हैं, अपोजिट टू साइड्स इक्वल आ रही हैं, लेकिन AC और BC जो कि डायगोनल्स हैं वो अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या है, टिपिकल पैरेललोग्राम। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 5 पे। हाँ, ओके, ठीक है। अब देखो यहां पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ था कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, वाई एक्सिस आपको दिया हुआ है और ये कह रहा है कि उस वाई एक्सिस पे पॉइंट बताइए, बहुत ध्यान से समझना है इसको। वाई, फाइंड अ पॉइंट ऑन, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बोल रहा है। ठीक है, इट इज टॉकिंग अबाउट वाई एक्सिस, तो ध्यान से समझो इसको। मैं अब एक्सिस बना रहा हूं, ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, एक्स, वाई और वाई डैश। ये बताओ अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है, पॉइंट को समझना। ठीक है, कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो ये बताओ, ये बताओ इसका, इस पॉइंट का जो ये वाई पे रेड से मैं जो शो कर रहा हूं आपको, मैं थोड़ा और प्रोमिनेंट बना देता हूं, ये ब्लू से मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे होता है, दिस इज वाई एक्सिस,
तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है, जैसे ये पॉइंट है, ये मैंने वाई एक्सिस पे बनाया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स और वाई। तो मान लो ये 0 था, ये 0, ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो आप वाई एक्सिस पे जा रहे हो तो इसकी वैल्यू 2 होगी, वाई की वैल्यू 2 होगी, यस, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है, ये 9 क्लास में स्टडी किया था, वाई एक्सिस पे होता है, तो उसका एक्स जो होगा वो 0 होगा उस पॉइंट का। यानी कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे कहीं पे है, ठीक है, तो उन पॉइंट्स का जो एक्स होगा वो हमेशा 0 होगा, और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -1, 2, 3, 4। और कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो उसका वाई 0 होगा। जैसे इस पॉइंट की हम बात करें, तो यहां पे x मान लो ये 2 है, लेकिन y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो इसका मतलब द पॉइंट ऑन x एक्सिस y will be 0, and for the point on y axis its x will be 0। समझ रहे इस चीज को? तो देखो ये पॉइंट कहां है? y एक्सिस पे है, तो अगर y एक्सिस पे है तो इसका x 0 होगा, उस पॉइंट का x 0 होगा। ठीक है, तो मान लो ये कह रहा है कि कोई पॉइंट है, मान लो इसको हमने q मान लिया, ठीक है, तो ये पॉइंट ए से, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6, 5, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -4, 3। ठीक है, तो ये जो आपका पॉइंट है क्यू, ये पॉइंट क्यू ए से और बी से इक्विडिस्टेंट है। मान लो यहां से ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। पॉइंट समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो अब ये कह रहा है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, उस पॉइंट को निकालिए। तो कोऑर्डिनेट्स निकलने का मतलब क्या हो गया? वैल्यू ऑफ एक्स वाई, यही तो निकालना पड़ेगा, यस और नो? उस पॉइंट का एक्स वाई ही निकालना है। वॉइस सबको कट रही है? ओके ओके। अब सही है? हिमांशु आपने स्क्रीन प्रेजेंट कर दी है बेटा। हिमांशु, हेलो, इज माय वॉइस क्लियर? हेलो, माय वॉइस इज क्लियर?
ओके जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हो जाएगा। स्क्रीन विजिबल है? ओके 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 तो अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि जो जो ये पॉइंट Q है, ठीक है, तो इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा x और y। तो ये कह रहा है उसी पॉइंट को आप निकालिए, मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालिए, और ये पॉइंट जो है पॉइंट A और पॉइंट B से, पॉइंट A और पॉइंट B से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब A से Q तक की डिस्टेंस और B से Q तक की डिस्टेंस इक्वल है। तो हमने ये डिस्कस किया कि कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे होगा तो उसका उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यानी एब्सिसा जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो यहां से पहले ही पता चल गया कि इस क्यू का 0 होगा एक्स, लेकिन वाई की वैल्यू अभी हमें निकालनी है। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जब आपके पास कोई अननोन वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होती है तो जाहिर सी बात है ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, मतलब डिस्टेंस ए क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ओके। आई थिंक एवरीथिंग इज नाउ फाइन। ओके ठीक है, तो डिस्टेंस ए क्यू जो होगा वो डिस्टेंस क्यू बी या बी क्यू कोई भी लिख सकते हैं, दोनों क्या होगा, वो इक्वल होगा। डिस्टेंस ए क्यू और डिस्टेंस क्यू बी क्या होगा, वो इक्वल होगा। ठीक है, जैसा कि दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब डिस्टेंस ए क्यू क्या हो जाएगा, अब यहां पे फॉर्मूला लिखोगे देखो, तो दैट विल बी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम यहां पे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो जब आप डिस्टेंस ए क्यू निकाल रहे हो तो बहुत ध्यान से, अब मैं डायरेक्ट यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, अब ए क्यू जब डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो x2 की जगह क्या लिखेंगे, देखो x2 की जगह x लिखेंगे और x की वैल्यू क्या होगी 0, और x1 की जगह क्या लिखेंगे 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या लिखेंगे, देखो y, क्योंकि ये y2 होगा तो यहां पे y है इसकी वैल्यू। ठीक है, और y1 की जगह क्या लिखेंगे, दैट इज 5 का होल स्क्वायर। इसी तरह से जब डिस्टेंस QB निकालेंगे, अब देखो जब डिस्टेंस QB निकाल रहे होंगे तो x2 क्या हो जाएगा -4। ठीक है, और x1 क्या हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, दैट विल बी x, और x की वैल्यू क्या होगी 0, क्यों, क्योंकि पॉइंट y एक्सिस पे है तो x 0 होगा उसका। ठीक है, प्लस y2 यहां पे क्या हो जाएगा, क्योंकि QB डिस्टेंस निकाला है Q और B के बीच में, तो अब y2 ये हो जाएगा हमारा, दैट विल बी 3 माइनस y1 की जगह क्या लिख देंगे, दैट इज y, ये हमारा y1 हो जाएगा, दैट इज y। ठीक है, स्क्वायर। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36 हो गया। ठीक है, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ओके, ये क्या हो जाएगा y -5 का होल स्क्वायर।
ये क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो 36, अगर इसको इधर लाना चाहते हो तो 36 माइनस 16 क्या हो जाएगा 20। अब इसको ओपन करो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर 25 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 5 इंटू वाई कितना हो जाएगा -10y। ठीक है, इसी तरीके से 16 तो उधर ले जा चुके हैं, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2 इंटू 3 इंटू वाई, तो 2 3 जा 6 माइनस 6y। तो देखो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा 20 प्लस 25 क्या मिलेगा 45, और 45 देखो 45 हो जाएगा -10y 9 माइनस 6y। ठीक है, 45 माइनस 10y और 9 माइनस 6y। ओके, y की वैल्यू निकालनी है तो -10y हो जाएगा प्लस 6y, और ये हो जाएगा 9 माइनस 45। ओके, अब देखो ये क्या हो जाएगा -4y, और ये हो जाएगा -36, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई आपकी 9। ठीक है, सो अब देखो आंसर कैसे लिखेंगे, सो द पॉइंट Q is having coordinates कौन से 0 एंड, इज दैट क्लियर। तो जब भी हम डिस्टेंस निकाले, यहां पे ये एग्जांपल था जिसमें ये कह रहा था एक पॉइंट निकालिए जो कि दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। तो पहले तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि कोई भी पॉइंट किसी एक्सेस पे होगा तो ऑब्वियसली हमें ये देखना है अगर वाई एक्सेस पे है पॉइंट, ठीक है, तो उसका x0 होगा, वाई एक्सेस पे किसी भी पॉइंट का x0 होगा, और अगर x एक्सेस है, अगर वो पॉइंट x एक्सेस पे कहीं भी है तो उसका y0 होगा, तो वो 0 मान लिया। और उसके बाद हमने दोनों डिस्टेंस को इक्वल किया, जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया था वहां से हमने सॉल्व करना शुरू किया, y की वैल्यू निकाली, तो हमारे पास आ गया कि जो आपका कोऑर्डिनेट्स है यानी जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, दैट इज 0 एंड 9। थर्ड लाइन में बेटा ये वाला, कौन सा थर्ड लाइन में, कौन सा, अब मैंने यहां पे लिखा है, वेट अ सेकेंड, ये है 1, अच्छा ये वाला, तो देखो 36 16 इसमें से माइनस किया ना तो ये 20 हो गया। डोंट वरी बेटा, देखो नेटवर्क, मैं आप लोग को बताऊं एक पॉइंट, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, हर तरह के स्ट्रेस होते हैं, हर तरह की टेंशन होती है, और इसके ऊपर मैंने वर्कशॉप की हुई है बाकायदा। ठीक है, इसको कहते हैं टेक्नो स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो आजकल जो ये सब चल रहा है ना, टेक्नो स्ट्रेस, गैजेट से स्ट्रेस डेवलप होता है, ये आपको पता भी नहीं होता। हम समझते हैं कि हमें कोई टेंशन है, कुछ है, ठीक है, इस टाइप से जो है रीजन होगा, ठीक है, नेट नहीं आ रहा है, क्लियर, इसको कहते हैं टेक्नो स्ट्रेस। टेक्नो स्ट्रेस बहुत ही खतरनाक है अगर हम इस स्ट्रेस को समझ ना पाए, और इसका सबसे आसान तरीका होता है जस्ट की से कि यस, हमारा जो जो सारी चीजें चल रही, कोई नहीं दिक्कत है, क्योंकि हर तरह की दिक्कत हर वक्त आती है। तो ये जो गैजेट से कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, नेटवर्क इशू एंड ऑल, ये आपके दिमाग में टेक्नो स्ट्रेस बेटा क्रिएट कर देगा, जिससे आपकी स्टडी पे फर्क पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, मान लो नेटवर्क का इशू है, कोई ना कोई इशू है, डोंट वरी, ठीक है, ज्यादा इशू आ रहा है आपको खुद पता चल जाएगा, शुरू के 15-20 मिनट में खुद पता चल जाएगा। नेटवर्क इशू है वो क्लास अटेंड ही मत करो, उस वक्त अपनी कोई दूसरी स्टडी कर लो, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है, और जब लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो वो टाइम अलग से निकाल के उस लेक्चर को देख लेना एक बार, तो ना आपका ये टाइम बर्बाद होगा ना वो टाइम बर्बाद होगा। समझ रहे हो, पॉइंट समझ में आ रहा है।
ठीक है। तो जब भी इस टाइप की कोई दिक्कत हो, मान लो नेटवर्क ज्यादा इशू कर रहा है, मान लीजिए मेरी तरफ से अगर दिक्कत ज्यादा करेगा तो सबको प्रॉब्लम आ जाएगी एक बार में, तो फौरन मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ठीक है। दूसरा, अगर आपकी तरफ से बार बार अगर दिक्कत आ रही, कोई नेटवर्क इशू है, तो वो क्लास मत अटेंड करो, क्योंकि टेक्नो स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। फौरन उस टाइम पे कोई और काम करो, कोई और अपना होमवर्क कर लो, कोई और लेक्चर देख लो, और जब वो लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो फिर आराम से उसको बैठ के समझो, और जो डाउट्स हो उसको जो है, जब डाउट आर्स हो तो उसको क्लियर करेंगे, सिंपल। ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, कल अब स्टडी करेंगे इसके आगे, हम और क्वेश्चंस को डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस देखेंगे, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका पार्शियली फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल वाला आपके डिलीटेड पोर्शन में है। इज दैट क्लियर? अभी कोई मीटिंग छोड़ेगा